चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा, दिल ये मचला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल फिल्मी दलान में। आज के हमारे इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक ऋतु शिवपुरी की। साल 1993 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म आंखें से डेब्यू करने वाली ऋतु ने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। अगर अभी भी आपको याद नहीं आ रहा तो इस फिल्म का फेमस गाना ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता जरूर याद आ रहा होगा। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम। ऋतु को आने वाले दिनों में अपने नाम से कम लाल दुपट्टे वाली के नाम से ज्यादा जाना गया। बेहद हॉट और ग्लैमरस दिखने वाली इस हीरोइन की पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रही है। वहीं ऋतु ने कसम खाई थी कि वो सिनेमा जगत में किसी से शादी नहीं करेंगी। बताएंगे ऋतु के बारे में वो सब कुछ जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये मौसम है रंग बिरंगा, ये मौसम है। ऋतु शिवपुरी का जन्म 22 जनवरी 1975 को एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता मशहूर एक्टर ओम शिवपुरी थे और इनकी मां सुधा शिवपुरी। इनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई है। फिल्मी परिवार से होने के कारण बचपन से ही घर में एक्टिंग का माहौल रहा और ऋतु ने महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया। अपनी पहली फिल्म से तहलका मचाने वाले ऋतु ने अपनी खूबसूरती और बेहद बोल्ड इमेज से सबको अपना दीवाना बना दिया। अपनी डेब्यू फिल्म आंखें में उनके एक्टिंग को लोगों ने नोटिस किया और फिल्म का एक गाना लाल दुपट्टे वाली इतना हिट हुआ कि दर्शकों ने उन्हें लाल दुपट्टे वाली ही कहना शुरू कर दिया। नाम की दीवानी तू काम तो बता। आंखें ऋतु के करियर की सबसे हिट और बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके बाद उनको काफी फिल्मों के ऑफर मिले लेकिन उनका चार्म बहुत ज्यादा नहीं चला और उनकी कोई भी फिल्म वो सफलता नहीं दोहरा पाई। अगर उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें हम सब चोर हैं, रॉक डांसर, आर पार, भाई भाई, काला साम्राज्य, हद कर दिया आपने, लज्जा, शक्ति द पावर, ऐलान और एक जिंदगी जान शामिल हैं। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में तकरीबन 20 से भी कम हिंदी फिल्में की हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने कन्नड़ और पंजाबी भाषा की भी फिल्में की हैं। हालांकि वहां भी वो कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी और उनके फिल्मी करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। साल 2006 में रिलीज हुई एक जिंदगी जान उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और मैरिड लाइफ में बिजी हो गई। बताएंगे उनके निजी जीवन के बारे में विस्तार से। फिलहाल उनके करियर की बात करते हैं। साल 2016 में ऋतु ने टीवी की दुनिया में कदम रखा और टीवी शो 24 से अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। अपनी दूसरी पारी में भी ऋतु वैसे ही ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आई जैसे कि वह अपनी शुरुआती दिनों में लगती थी। ऋतु को टीवी सीरीज 24 के दूसरे सीजन के लिए टेलीविजन पर बेस्ड डेब्यू के लिए फेमस दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद ऋतु टीवी शो इस प्यार को क्या नाम दूं के तीसरे सीजन में इंद्राणी नारायण के नेगेटिव किरदार में नजर आए। वो नजर और विश जैसे टीवी शोज में भी नजर आई। ऋतु वेब सीरीज करंजीत कौर में भी नजर आ चुकी हैं। ऋतु ने ज्यादातर नेगेटिव शेड्स लिए ही किरदार निभाया लेकिन उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। ये तो रही उनके करियर की बात। आगे बताएंगे बेहद बोल्ड और ग्लैमरस होने के बावजूद ऋतु का फिल्मी करियर क्यों नहीं परवान चढ़ सका। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए। मरने से पहले गर मुझको प्यार तेरा मिल जाता। बहुत कम उम्र में फिल्मों में डेब्यू करने वाली ऋतु को काम मिलना महज संयोग ही था। दरअसल ऋतु मॉडलिंग कर रही थी और एक्टिंग में आने की तैयारी ही कर रही थी। लेकिन एक दिन उनके घर फेसम निर्माता निर्देशक पहलाज निहलानी आए थे और उन्होंने ऋतु को देखते ही अपनी आने वाली फिल्म आंखें में एक रोल ऑफर कर दिया और इस तरह ऋतु की एंट्री सिनेमा जगत में हुई थी। सावली सलोनी तेरी झील सी आँखें। ऋतु के फिल्मी करियर ना चलने की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हैं।
दरअसल 90 के दशक में सिनेमा जगत में कंपटीशन बढ़ गया और इस वजह से सरवाइव करने के लिए रोल से काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वहीं ऋतु रोल के मामले में काफी सिलेक्टिव और चूजी थी। वो साइड रोल करने से काफी परहेज करती। वहीं उनकी समकालीन एक्ट्रेस इसे स्वीकार कर लेती थी। इस वजह से भी उनको धीरे धीरे फिल्मों के ऑफर आने कम होने लगे और एक समय ऐसा भी आया जब उनको अच्छे ऑफर आने ही बंद हो गए। इस समय एक और ट्रेंड बखूबी चल रहा था। दरअसल बड़े बड़े एक्टर ज्यादातर फिल्मों में अपनी गर्लफ्रेंड को ही रेकमेंड करते क्योंकि उनके साथ वो काम करने में कंफर्टेबल होते थे। वहीं ऋतु का रिलेशन किसी भी फेमस एक्टर के साथ नहीं रहा। इस वजह से भी निर्माता उनको फिल्मों में साइन करने से पहले हिचकने लगे। वहीं कोई भी हिट एक्टर उनको रेकमेंड नहीं करता था। हालांकि इस बात को ऋतु ने भी एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था। वहीं धीरे धीरे बॉलीवुड में काफी सारे कैंप बनने शुरू हो गए, जिसका भी नुकसान ऋतु को उठाना पड़ा क्योंकि वो किसी कैंप का हिस्सा नहीं रही। ऋतु ने कास्टिंग काउच के बारे में भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका सामना कभी इससे नहीं हुआ, लेकिन जब भी वह फिल्मों में काम मांगने जाती तो लोग उनसे मिलने या कॉफी पीने के लिए चलने के लिए कहते। उन्हें ये सब नामंजूर था, इसलिए भी उनसे लोग दूरी बनाते और अपनी फिल्म में साइन करने से पहले सोचते थे। ना तुझे जानू ना पहचानू, क्यों तू गले पड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋतु के निजी जीवन के बारे में। ऋतु की फिल्मी करियर न चलने के बावजूद उनका पर्सनल लाइफ बहुत सुर्खियों में रहा। उनकी अफेयर के किस्से कहानी अक्सर सुनने को मिलते रहे। फिलहाल शुरुआत करते हैं उनके पहले अफेयर से। आंखें फिल्म के बाद ऋतु को कमल सदाना के साथ हम सब चोर है ऑफर हुई थी। कमल सदाना की बात करें तो उस समय वो मस्त गर्ल रवीना के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन पहली बार ऋतु को देखने के बाद वो उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और जल्दी ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इस वजह से कमल का रवीना से ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह से ऋतु और रवीना के बीच भी खटास हो गई और दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगे, लेकिन जल्दी ही ऋतु का भी ब्रेकअप हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ऋतु का नाम सिंगर मीका सिंह के साथ भी जुड़ा। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी परवान नहीं चढ़ सका और कुछ समय बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। उस दौर में ऋतु का नाम बॉय मुखर्जी के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि ये रिश्ता भी बहुत कम दिन के लिए रहा। वहीं ऋतु के अफेयर के चर्चे मॉडल संजय नागपाल के साथ भी खूब रहे। ऋतु से ब्रेकअप के बाद संजय ने रुबीना खान से शादी कर ली, जो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की भतीजी लगती हैं। इन सब रिलेशनशिप में ऋतु को खाली रुसवाई और बेवफाई ही मिली। उनका कोई भी रिलेशन मुकाम तक नहीं पहुंच सका। इन सब के बाद ऋतु ने कसम खाई थी कि वो सिनेमा जगत के किसी भी शख्स से शादी नहीं करेंगी और उन्होंने आखिरकार बॉलीवुड से एकदम दूर रहने वाले पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरि वेंकट से शादी कर ली। ऋतु की मैरिड लाइफ की बात करें तो उनकी 2 बेटी और 1 बेटा है। शादी के बाद ऋतु ने सिनेमा जगत में कोई खास अच्छा ना होता देख टीवी की दुनिया में कदम रखा, लेकिन यहाँ रोजाना 18 से 20 घंटे की शिफ्ट होने की वजह से ऋतु जब घर पहुँचती तो उनके बच्चे और पति सो जाया करते थे। फैमिली को टाइम नहीं दे पाने की वजह से आखिरकार सिनेमा जगत के साथ साथ ऋतु ने टीवी भी छोड़ दिया। इसी दौरान उनके पति को स्पाइन में ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से वो कंप्लीट बेड रिडन हो गए, जिससे उबरने में उनको खासा समय लग गया। ऋतु ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पर रखा और एकदम से ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद ऋतु ने ज्वेलरी डिजाइनिंग में हाथ आजमाया और यहाँ उनको काफी अच्छी सक्सेस मिली। ऋतु अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में अपने बनाए ज्वेलरी डिजाइन शोकेस करती रहती हैं। हालांकि इसके साथ साथ साल 2016 में बच्चों के थोड़ा बड़े होने पर दोबारा टीवी जगत में एक्टिव होना शुरू किया और कमबैक किया। फिलहाल वो दोनों एक्टिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग साथ साथ कर रही हैं। ऋतु एक्टिंग से ज्यादा अपनी बोल्ड इमेज को लेकर चर्चा में रहती हैं। अक्सर उनकी हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर सनसनी मचाती रहती है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और हाँ, आप हमारे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।